तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रिकीसी से। तो भाई रिकीसी एक्चुअली में लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू से काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस है, काफ़ी ज़्यादा एंग्री है। रिसेंटली इन्होंने भाई कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी है जो कि मेरे इन वर्ड्स को काफ़ी वैलिडेट कर देगी। अभी शायद आपको याद हो जब जे उसो जिम उसो के रेसलमेनिया मैच पे कॉमेंट कर रहे थे रिकीसी, तो वो उस टाइम भी काफ़ी गुस्सा दिख रहे थे। डब्ल्यूडब्ल्यू पे बिल्कुल ब्लास्ट हो गए थे। वो कह रहे थे कि भाई ये क्या कचरा बुकिंग तुमने कराई है। मैंने तो ये भी पिच करा था कि मैं इस मैच में आऊँगा, तो तुमने वो भी डिनाई कर दिया, तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। काफ़ी सारे आइडियाज़ हमने पिच करे थे लेकिन कुछ भी इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करा रेसलमेनिया में। एंड में फैंस इसीलिए कोस रहे थे इस मैच को, बिकॉज बुकिंग एक्चुअली में घटिया थी। इन्होंने टाइम भी काफ़ी कम दिया जे एंड जिमी को, ऐसा ऐसा कह रहे थे रिकीसी। अब ये सिर्फ इकलौती स्टेटमेंट नहीं है जहाँ पे रिकीसी डब्ल्यूडब्ल्यू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि रिसेंट कुछ महीनों में रिकीसी ने डब्ल्यूडब्ल्यू पे पता नहीं भाई कितने सारे ब्लास्ट कर डाले। अभी मैं आपको बताता हूँ रिकीसी की लेटेस्ट स्टेटमेंट। इसका एक हल्का प्रीव्यू मैंने आपको शायद किसी वीडियो में दिया है, जहाँ पे रिकीसी कह रहे थे कि उन्हें डर है कि जे उसो की रियल लाइफ मैरिज भी टूट जाएगी उनकी करंट डब्ल्यूडब्ल्यू बुकिंग की वजह से। रिकीसी कॉल्स आउट डब्ल्यूडब्ल्यू's बुकिंग ऑफ जे उसो, क्वेश्चंस इफ दे आर ट्राइंग टू ब्रेक हिज मैरिज अप बाय इन्वॉल्विंग हिम विद रिया रिप्ली एंड इफ दैट्स द बेस्ट दे गॉट फॉर हिम। आल्सो एड्रेसेस पीपल दैट आर टायर्ड ऑफ द ब्लड लाइन। तो रिकीसी ऑफ द टॉप पॉडकास्ट में क्वेश्चन करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से कि आप क्या चाह रहे हो, क्या है आपके दिमाग में, माइंडसेट क्या है, क्या आप चाहते हो कि जे उसो की रियल लाइफ मैरिज टूट जाए। ऐसा कहते हैं रिकीसी डब्ल्यूडब्ल्यू पे एलिगेशन लगाते हुए। कहते हैं कि क्या ऐसी नीड आ रही है भाई कि उसको रिया रिप्ली के साथ आप बुक कर रहे हो। अब देखो रिकीसी को रिया रिप्ली से दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत है कि रोमांटिक स्टोरी क्यों डाल रहे हैं। एंड ये चीज़ तो देखो भाई मुझे भी खराब लगी। अब मुझे इसलिए नहीं खराब लगी बिकॉज जे उसो की मैरिज हो चुकी है या फिर रिया रिप्ली मैरिड है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मेरा कौन सा परिवार है। मुझे दिक्कत इस चीज़ से है कि जे उसो जस्ट कुछ टाइम बाद ब्लड लाइन की स्टोरी में जाएंगे भाई, और ये क्या जो कर रहे हैं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। नंबर दे दो, नंबर ले लो, ये सब क्या मजाक है भाई। ये सब मुझे बहुत स्टूपिड लगा था, मैंने आपको बताया भी था। खैर वो सिर्फ मेरे पर्सनल ओपिनियंस थे, लेकिन रिकीसी भी सेम पाथ पे, उनका भी यही कहना है कि ये बकवास क्यों कंटिन्यू हो रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है। एंड मुझे लगता है भाई देखो वो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से बोल रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई पागल है क्या, ऐसा क्या बोल रहा है, सबको पता है कि स्टोरी लाइन है। लेकिन मेरे हिसाब से रिकीसी का अगर आप पीओवी से देखोगे तो वो भी गलत नहीं है। शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि जो अनोवा फैमिली है या फिर जो समोन डायनेस्टी है, वो अपने कल्चर को लेके या अपनी फैमिली को लेके थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो शायद उनको इसलिए लगता है कि ये चीज़ गलत है, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से ये चीज़ गलत है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं भाई, इसमें कोई गलत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग रिकीसी सही बोल रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू को कोई नीड ही नहीं है भाई कि रिया रिप्ली एंड जे उसो को एक साथ लाए। तो मुझे लगता है ये चीज़ जल्दी जल्दी खत्म करनी चाहिए। बाकी ये किसी अपनी फ्रस्ट्रेशंस इस चीज़ पे जता रहे हैं। बाकी जे उसो अगर इस चीज़ के लिए रेडी हैं, तैयार हैं करने को, तो फिर किसी कितना भी कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताना। मैं तो बस इतना बोलूँगा भाई कि अगर आप जे उसो को 1-1.5 महीने बाद एक इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन में, सीरियस स्टोरी लाइन में घुसाने वाले हो, तो उससे पहले ये नौटंकी मत कराओ भाई, ये रोमांटिक स्टोरी वाली। उसके लिए डोमिनिक मिस्टीरियो इनफ है एंड हमें 50 आउटसाइडर्स नहीं चाहिए। लिव मॉर्गन, रिया रिप्ली, डोमिनिक सही कर रहे हैं, तो जे उसो को क्यों फोर्सफुली डालना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो को ही लेके। एंड शायद जो मैंने आपको अभी न्यूज़ बताई कि जे उसो की बुकिंग काफ़ी अजीब से हो रही है, उसका आंसर आपको इसी अपडेट में मिल जाए। आखिर क्यों ऐसी बुकिंग हो रही है, इसके पीछे का रीज़न है मैं आपको बता दूं। डब्ल्यूडब्ल्यू इतना लैक लस्टर क्यों बुक कर रही है जे उसो को। लाइक बीच में लगा था कि जे उसो या तो मनी इन द बैंक ब्रीफ के जीतेंगे, नहीं तो कोई ना कोई टाइटल तो वो जीत जाएंगे। अभी तक भाई जे उसो ने कोई भी सिंगल्स टाइटल नहीं जीती है, कोई भी सिंगल टाइटल कैप्चर नहीं करी है। क्यों ऐसा हो रहा है। जे उसो की हाइप काफ़ी है। मैं आपको बता दूं भाई, लोगों का मानना है कि जे उसो की लैक लस्टर बुकिंग इसीलिए हो रही है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ऑलरेडी उनके लिए प्लान्स हैं। सुनने में थोड़ा सिली साउंड करेगा, लेकिन प्लान्स उनके सिंगल्स रन के लिए नहीं है। अब फिर बात आ गई भाई कि जब सिंगल्स रन के लिए प्लान्स नहीं थे तो इनको सिंगल सुपरस्टार बनाया क्यों। बेसिकली कहा जा रहा है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू इसलिए ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है जे उसो को लेके, बिकॉज उनको पता है कि जस्ट आधे 1 महीने में, 1.5 महीने में जे उसो को ब्लड लाइन की स्टोरी में डालना है, तो अभी कोई नीड नहीं है इनके साथ ज़्यादा छेड़खानी करने की। अब ऐसा बताया जा रहा है, यही रीज़न है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसे एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जे उसो को लेकर कुछ नहीं कर पा रही है। कभी जे उसो इधर जाते हैं तो कभी उधर, तो कभी सेमी जन के साथ टीम अप करते हैं, कभी रिया रिप्ली से नंबर एक्सचेंज करने की बात करते हैं। 50 चीजें कर रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो शायद इसके पीछे का यही रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यू खुद भी नहीं चाहती है जे उसो को किसी और स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व करना, बिकॉज उनको पता है कि 1.5 महीने 1 महीने के अंदर ये ब्लड लाइन के साथ होगा, तो इधर उधर क्यों ज्यादा हाथ पैर मारे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि राउडी रोंडा राउजी को लेके। तो भाई रोंडा राउजी के सुरताल थोड़े बदले हुए लग रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू की कुछ तारीफ कर रही है पिछले कुछ टाइम से रोंडा राउजी। ये काफी रेयरली होता है लेकिन अभी हो रहा है पिछले कुछ टाइम से। फैंस का कहना है कि शायद ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर फिर से वापस आना
चाहती है। इससे पहले रोंडा राउजी ने अभी से कुछ हफ्तों पहले अप्रिशिएट करा था WWE के नए वर्क फ्लो को। बेसिकली उनको अभी ये न्यू रेज्यूमे अभी पसंद आने लगा है। बाहर से जब वो कंपनी को देख रही हैं तो उनको ये चीज़ अच्छी लग रही है, ऐसा ये कह रही थी। एंड अभी आज फिर से इन्होंने बताया है कि उन्हें WWE की विमेंस डिवीजन पे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। वो कह रही हैं कि विमेंस डिवीजन बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है एंड इनके हिसाब से ये बेस्ट विमेन बुकिंग है रिसेंट में WWE की तरफ से। तो अभी के हिसाब से भाई रोंडा राउजी के सुरताल काफ़ी बदले हुए दिख रहे हैं। इससे पहले वो हमेशा यही कहती थी कि WWE में ये कमी है, वो कमी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना ढिमकाना। लेकिन अब रोंडा राउजी थोड़ा अलग कह रही हैं। साथ में ये UFC रिटर्न को भी कंसिडर कर रही हैं। तो क्या पता UFC में जाएंगी या फिर क्या पता WWE में आने की कोशिश है वापस से, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। बाकी अभी के हिसाब से भाई रोंडा राउजी कुछ ऐसा कहती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। अब मैं इसको सीधा बैटिंग ऑड्स तो नहीं कर सकता बिकॉज मैं आपको ऐसे ऑड नंबर वाइज या डेसिमल टाइप नहीं बता सकता बिकॉज ये दूसरी वेबसाइट से, तो मैं इसको कंप्लीट एक्यूरेट बैटिंग ऑड नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन ज़्यादा फेवरेट है किस मैच में जीतने के लिए। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हो। आप इसको पूरा प्रॉपर बैटिंग ऑड मत समझ के चलना, लेकिन एक हाँ ऊपर ऊपर से ले सकते हो कि ऐसा ऐसा हो सकता है। बाकी प्रॉपर बैटिंग ऑड्स कल तक आ जाएगी, अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी के हिसाब से देख लेते हैं स्लाइटली फेवरेट कौन है। कोडी रोड सोलो सिकोआ का मैच है, इजी, सबको पता है सोलो सिकोआ जीतने वाले हैं। उसके बाद गुंथर एंड डैमियन प्रिस्ट का मैच है। थोड़े से चांसेस हैं कि डैमियन प्रिस्ट रिटेन करेंगे, लेकिन गुंथर के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। उसके बाद बेली नाया जैक्स का मैच है। कहीं पे मैंने देखा था ये दोनों के लिए ऑड्स बिल्कुल सेम थे, इक्वल थे, लेकिन नाया जैक्स कुछ ज़्यादा वेबसाइट्स पे थोड़े ज़्यादा फेवरेट हैं। उसके बाद लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली का मैच है। इस वाले मैच के अंदर भाई चांसेस हैं कि रिया रिप्ली अपनी टाइटल को कैप्चर नहीं कर पाएंगी, लिव मॉर्गन रिटेन करेंगी। इसके बाद एले नाइट एंड लोगन पॉल का मैच है एंड इसके बारे में तो सबको पता ही होगा भाई, यहाँ पे एले नाइट जीतने वाले हैं, बनेंगे वो न्यू यूएस चैंपियन। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमीजन का मैच है। यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर के चांसेस ज़्यादा हैं। ये दूसरा सिंगल्स मैच इनका सेमीजन के अगेंस्ट पेपर व्यू में टाइटल के लिए, तो भाई यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को जीतना ही चाहिए। सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, रेफरी है यहाँ पे सेथ रॉलिंस। थोड़ा मुश्किल है ये मैच, एक्यूरेट मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा इस पर डाउट रखना, बाकी जब फाइनल अपडेट आएगी ऑड्स को लेकर तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के हिसाब से थोड़े से ज़्यादा चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं ड्रू मैकिंटायर के। अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं है बिकॉज किसी ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से ये ऑड वगैरह नहीं है, वो आएगी किसी और वेबसाइट की तरफ से तो मैं आपको बताऊंगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो इसको आप ज़्यादा सीरियस मत लेना। बस आज मैच अनाउंस हुआ तो मुझे लगा आपको एक हल्का सा अंदाजा दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो 1 सेकंड लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। नीचे है सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन करें ऑल पे सेट। यहाँ पे आपको मिलती है WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स। आते हैं रोमन के ऊपर। रोमन रेंस रिटर्न कर लेंगे मोस्ट लाइकली समर स्लैम में। देखो वो आ गया, पिछली वीडियो है मेरी, जाके देखना भाई, वहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर अपडेट बताई है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की। वहाँ पर उन्होंने साफ साफ क्लियर करा है कि रोमन रेंस के चांसेस हैं कि वो समर स्लैम में वापस आ जाएंगे। अब समर स्लैम में वापस आने के बाद रोमन अपना पहला मैच कब रेसल करेंगे, कब हैं चांसेस ज़्यादा रोमन के कम्पीट करने के, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, लेकिन अभी इसके चांसेस थोड़े और बढ़ गए। पॉसिबली भाई रोमन रेंस अपने रिटर्न के बाद समर स्लैम में आने के बाद अगले पेपर में कम्पीट नहीं करेंगे, यानी बैश इन बर्लिन में कम्पीट नहीं करेंगे, बल्कि रोमन बैड ब्लड में कम्पीट करेंगे। यानी कि चांसेस है कि रोमन बैड ब्लड में मैच रेसल करेंगे एंड एक सिंगल्स मैच रेसल करेंगे। किसके अगेंस्ट करेंगे? मोस्ट लाइकली रोमन का ये मैच सोलो सिकोआ के अगेंस्ट ही होगा, बिकॉज सोलो सिकोआ भाई ऐसा नहीं है कि रोमन के लिए एंड गोल है, एंड गोल हमको पता है रॉक है, तो इसलिए सोलो के साथ बैड ब्लड में ईजिली एक सिंगल्स मैच करा सकते हैं। उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में नवंबर एंड में ईजिली चाहे तो भाई ये लोग करा सकते हैं वॉर गेम्स मैच। बाकी बीच में क्राउन्स बुलाएगा तो वहाँ पे भी रोमन को बुक कर सकते हैं, चाहे तो बड़ा इवेंट होता है, सऊदी का इवेंट है, तो वहाँ पे भी बुक कर सकते हैं, हो सकता है टैग टीम मैच या फिर कुछ, एंड देन सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स मैच। तो बेसिकली रोमन के रिटर्न के बाद उनका पहला मैच मोस्ट लाइकली होने वाला है कहाँ पे, तो बैड ब्लड में। किसके अगेंस्ट? तो सोलो सिकोआ के अगेंस्ट एक सिंगल्स मैच। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।